हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वी होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और सारे मधुश्रावणी का व्लॉग देख के इंजॉय काफी किया होगा, है ना। हम आज ननद और भाभी इसलिए बैठे हैं आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के थे, मैं रिप्लाई नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। क्योंकि रिप्लाई करने के लिए ना टाइम होता है। 15 दिन से लगातार सुबह शाम दोपहर काम ही काम हो रहा पता है। ही होंगे उन लोगों को भी। नहीं, जैसे नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को का नहीं है, ये कल्चर तो नहीं पता है। सुबह उठ के पूजा होना 11 बजे से 2:30 बजे तक, फिर 4 बजे से रेडी होना, फिर फूल लेने जाना, शाम को आना तो गीत होना, संध्या गीत होना। तो ये सब हम लोग लगातार कर ही रहे थे, है ना। उसी में क्वेश्चंस थे, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे कि हम लोग रिप्लाई नहीं कर पाए। सबसे पहले मुझे याद आ रहा है कि क्वेश्चन मधुश्रावणी क्या होता है। तो मधुश्रावणी क्या होता है, पहला जो कोई भी लड़की की शादी होती है और पहला सावन पड़ता है, फर्स्ट जो होता है सावन, उसमें 15 दिन का ये होता है त्योहार हम लोग मनाते हैं। 15 दिन इसमें फूल लाते हैं, उसी फूल से नाग देवता की पूजा होती है। और बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला था कि केतकी का फूल आप क्यों चढ़ाते हैं। तो हम केतकी का फूल नाग देवता को नहीं चढ़ाते हैं, समझ रहे। नाग देवता को नहीं चढ़ाते, सॉरी भोले शंकर को नहीं चढ़ाते हैं, नाग देवता को चढ़ाते हैं। तो वो इसका आंसर मिल गया, केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। और सेकंड क्वेश्चन ये था कि फर्स्ट डे जो साड़ी पहनी थी साक्षी दीदी ने, वो क्यों चेंज किया। वो इसलिए चेंज किया था ना कि संग हम लोगों को ध्यान नहीं था। एक्चुअली काम इतना होता है ना कि ध्यान नहीं था। पहले दिन में संग बैठ गए, यानी संग बैठना, खाना खाने, खीर खा लिया, नमक नहीं था उसमें, अनूना खाया सबके साथ, और वो साड़ी जूठी हो गई। उसको चेंज करना होता है, तो जूठी हो गई। तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि नई साड़ी नहीं थी, नई थी तो हमने फिर पूजा के लिए, हाँ सब कुछ ससुराल का था। पूजा के टाइम इसमें ससुराल का होता है। और फूल लोढ़ने जो जाते हैं ना, तो हम लोगों ने देखा हुआ है कि फूल लोढ़ने में कंपलसरी नहीं होता है कि सारा ससुराल का होना चाहिए। दो ससुराल का भी मायके, एक दो का मायके का भी हो, ससुराल का भी हो तो चलता है। इसीलिए वो साड़ी चेंज की थी। और है क्वेश्चन, नमक क्यों खाया दीदी ने। क्योंकि 15 दिन तक नमक नहीं खाते, किसी किसी में नहीं खाते हैं, कहीं कहीं, मगर हम लोगों में खाते हैं। देखो बुआ जी भी बैठी हैं। और दूसरी बात ये होता है ना कि बस लहसुन प्याज नहीं खाते, हाँ लहसुन प्याज नहीं, रोटी नहीं खाते, रोटी नहीं खाएंगे। और ये होता है कि जो चीज है हम लोगों में कल्चर वही करेंगे ना, बिना उसके तो नहीं कर सकते। तो हम लोगों में नमक खाते हैं। कॉम क्यों किया आपने, अब एक बात बताइए कि कंघी नहीं करेंगे, कैसे काम चलेगा, जू भी हो जाएगा। और हाइजीन की वजह से बाल बीच बीच में ऐसा नहीं है, धोया भी है 15 दिन में। मुझे नहीं लगता है कि 15 दिन कोई भी आजकल के टाइम में, पहले तो जो होता था ना पॉल्यूशन था, इसका मेन आपको मैं आंसर दूं कि पॉल्यूशन 25 साल पहले हम लोग भी धोए हैं बाल, ये भी धोई है, मैं भी धोई हूँ। हो सकता है कहीं कहीं नहीं धोते हो, मगर आप खुद सोचो इतना पॉल्यूशन वाले एरिया में रह रहे हैं, नहीं धोएंगे तो कैसे काम चलेगा। और एक और क्वेश्चन था कि मामी जी ने यहाँ पे क्यों नहीं किया। तो आप खुद समझ सकते हैं मामी जी ने यहाँ पे क्यों नहीं किया, क्योंकि ये त्योहार ही मायके का होता है। तो हमने प्यार से मायके भेज दिया। जैसे मायके आई थी एंजॉय करते हैं ना। एक्चुअली होता क्या है, मायके में रहेगी तो एंजॉय करेंगी, सर पे पल्ला नहीं, ये नहीं वो नहीं। और बहुत सारे कमेंट थे सीधा पल्ला क्यों नहीं लेते हैं। तो कंपलसरी नहीं है, मैं कहती हूँ कि एंजॉय करो। ये जो दिन होते हैं ना, सीधा पल्ला खाली आप गौरी के टाइम में लोगे, और बाहर जाने के लिए जरूरी नहीं है सीधा पल्ला। आप अपना एंजॉय करिए, फूल लेने जाना है। और पहले होता था, पहले ये भी होता था, शादी होती थी, मिथिला की बात बता रही हूँ मैं, अपने पापा से अपने भाइयों से भी सर पे पर्दा रखते थे। तो अब नहीं होता है। जितना कर सके बच्चे लोग, मुझे तो लगता है उतना ही करवाना चाहिए, है ना। बस गौरी पूजा करने रहता है थोड़ा सा। हाँ, अलग अलग साड़ी क्यों पहनी, इसका भी रीजन मैंने दे दिया। डेली अलग अलग साड़ी इसलिए पहनी कि हमारे पास सारी साड़ियां हैं। और फूल लोड़ने जाते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग जूठी साड़ी पहन के नहीं गए हैं। सारी ड्राई क्लीन की हुई थी, पुरानी भी पहन लो, आप साफ साड़ी पहन के जाओ, है ना। सारा वैसे ज्यादा तो था बिना जूठा ही। और भी कोई क्वेश्चन होंगे तो हम आपको आंसर करेंगे। अभी तो मुझे इतना ही याद आ रहा है ना। आप बताओ राखी कुछ आज। और एक क्वेश्चन ये भी था कि परीक्षण क्या हर बार लड़का आता है तो परीक्षण होता है। नहीं, हमेशा परीक्षण नहीं होता है। हम हमेशा लड़कों को, मतलब अपने घर के दामादों को क्यों परेशान करेंगे। तो 2 ही बार होता है, एक शादी में होता है और एक होता है हमारा मधुश्रावणी। गौना में भी जब लेने, हाँ गौने में भी जब लेने आते तब होता है ना।
और एक क्वेश्चन ये भी था, पेटी में जो आया है सामान दीदी का वो दिखाइए। एक तो आप लोग जानते हैं मदर इन लॉ फादर इन लॉ नहीं होने की वजह से उसने पेटी लिया ही नहीं, दोनों ने अपने मन मर्जी का काम किया है। उन्होंने उसको कार्ड दे दिया, जो चीज लेनी है ले ली, साड़ी ले ली और जो जरूरत का सामान था सारा कुछ ले लिया था। और पेटी करेंगे क्या इतना लेके, पता ही आपको, शादी गौना फलदान अपने घर में भी, तो यहाँ पे तो इतना पेटी कहाँ रखेंगे, इस वजह से पेटी को स्किप किया है। हाँ स्किप किया है, ठीक है। और दादी जी क्यों नहीं आई है साक्षी की बहुत बड़ी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दादी जी इसलिए नहीं आई है कि खेती बाड़ी कौन करेगा, अभी धान का टाइम चल रहा है दादी जी का, तो दादी जी के पास 16-17 बीघा है, तो सारा संभालती अकेले दादी जी, है ना। और एक और क्वेश्चन था, नाग नागिन क्यों नहीं बनाया सर पे, तो पसीना बहुत आता है मुन्नू को। आपको पता है बनता है, हमने जब यहाँ पे हर चीज फॉलो की है, आप देख सकते हैं गोबर भी बनाया इतना सुंदर, है ना। तो नाग नागिन इसलिए नहीं बनाया, पटमाइश कर दिया, और क्योंकि पसीना इतना आ रहा था ना कि वो चू के मुझे लगता है पूरा फेस ही लाल हो जाता है, तो इसको थोड़ा स्किप किया। कई लोगों ने ये भी बोला कि आपने पूरा पूजा किया और क्यों जलाया, किसी किसी को नहीं पता है कि जलाते क्यों है, हमें भी नहीं पता जलाते हैं, मगर इसको एक अग्नि परीक्षा बोली जाती है। कि जैसे सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी थी ना, वैसे ही सब लड़कियों को मिथिलांचल में लेते हैं अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, तो इसीलिए यहाँ पे दोनों घुटनों पे और अपने पैरों पे उसको थोड़ा सा जलाया जाता है। तो ये रीजन है हम लोगों के, जब कल्चर में है तो ये किया, मगर अब बहुत सारी जगह पे ना इसको बंद कर दिया है, वो कर दिया है शीतल टेमी जिसको बोलते हैं, शीतल बोलते हैं, यानी कि चंदन से लगे हुए टेमी से टच कर देते हैं, वो हो जाता है। तो मिथिलांचल में बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स है ना कि हम लोग चाह के भी उसको स्किप नहीं कर सकते, और जब तक हो सके मुझे लगता है फॉलो करें। नहीं जिस दिन होगा नहीं समझ में आएगा, जिस दिन नारायण हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे हम लोग उस दिन नहीं कर पाएंगे, मगर जिस दिन, जब तक भगवान ने हमें शक्ति दे रखी है सोचने की समझने की, तब तक हम लोग अपना ये रिचुअल कर रहे हैं। अगर ये वीडियो हम लोगों के क्वेश्चन आंसर की अच्छी लगी हो, ननद की और भाभी की, ननद मेरी ननद है साक्षी की बुआ जी, तो मिथिलांचल का ये वाला सारा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, सारे ब्लॉग को ना शेयर भी किया करिए। शेयर करने से क्या होगा, हमारे मिथिला का, हमारे बिहार का कल्चर पता चलेगा, और अपना भी मधुश्रावणी याद आ जाएगा, सबको अपनी अपनी मधुश्रावणी याद आएगी। कुछ चीजें अलग अलग होती है, बहुत सारे रिचुअल्स हमने मतलब ऐसा आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है कि आप लोग भी जानो, कुछ चीजें देख के ना कुछ बहुत सारी चीजें याद आ जाती है। इसलिए अच्छी लगी हो ये वाली वीडियो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और अच्छी वीडियो देखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।